Rahim. Let's start today's lecture. So covering up all the aspects of our entrance test के अंदर हमारे पास comprehension का जो पैराग्राफ है, antonyms हैं, synonyms हैं, direct indirect हैं, active passive है, correct form of verb है, completion of sentences है, prepositions हैं, उन सारी चीज़ों को मैंने ऐड अप किया है। लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने आप लोगों को इंग्लिश के जो नरेशन थी या डायरेक्ट इनडायरेक्ट थे उनके सारे रूल्स जो थे वो रिवाइज करवा दिए थे। सो अगर किसी को इशू है तो पहले जाके वो लास्ट लेक्चर देख ले ताकि जो है उसकी जो शॉर्ट कमिंग्स हैं वो पहले पूरी हो जाएं तो उसके लिए ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। ऑल्दो मैंने कोशिश की है कि इन दिस लेक्चर ऑल्सो आई हैव ट्राई टू पुट अप ऑल द टाइप ऑफ जो नरेशन हैं उनका एक एक क्वेश्चन एटलीस्ट मैंने ऐड अप करने की कोशिश आज के लेक्चर में भी ऑल्दो की हुई है। बट लास्ट लेक्चर में बड़ी थॉरली जो है वो चीज़ें मैंने ऐड की थी, तो आप लोग पहले उसको देख लीजिएगा अगर किसी को इशू है ग्रामेटिकल उसके अंदर कॉन्सेप्ट को लेके, कन्वर्जन के कॉन्सेप्ट को लेके, तो वो इसको चीज़ें हेल्प आउट करेंगी। सो अ वेरी पेपर ओरिएंटेड पैराग्राफ, क्योंकि इतना ही साइज का पैराग्राफ होता है या इतना ही डिफिकल्टी लेवल ऑफ वोकैबुलरी आप कह सकते हो का होता है। सो इन रिसेंट ईयर देयर हैज बीन अ ग्रोइंग अवेयरनेस अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ पोल्यूशन ऑन द एनवायरनमेंट। पीपल आर बिगिनिंग टू अंडरस्टैंड दैट देयर एक्शंस हैव कॉन्सिक्वेंसेस। कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं? रिजल्ट्स होते हैं, इफेक्ट्स होते हैं, आप इनको कह सकते हैं, नॉट ओनली फॉर देमसेल्फ बट फॉर फ्यूचर जनरेशंस। Governments around the world are enacting stricter laws to combat pollution. So वो कह रहे हैं कि गवर्नमेंट जो है वो इनैक्ट कर रही है, यानी इनेबल कर रही है, सख्त से सख्त लॉज बना रही है। कॉम्बैट यानी मुकाबला करना। कॉम्बैट का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ का आप जो मुकाबला करते हैं पोल्यूशन, एंड इंडिविजुअल्स आर बीइंग इनकरेज टू अडॉप्ट इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस। और लोगों को इस बात के ऊपर कन्विंस किया जा रहा है, उनको इनकरेज किया जा रहा है कि वो इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस जो हैं वो फॉलो अप करें। From reducing plastic waste to conserving water, everyone has a role to play in protecting the planet. So कह रहे हैं कि जो आपका प्लास्टिक आउटपुट है उसको रिड्यूस करने के साथ साथ, पानी बचाने के साथ साथ, हर एक की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसने इन्वायरमेंट को हमारे प्लानट को प्रोटेक्ट करना है फॉर द coming generations as well. So what is the main focus of this passage? The role of government's eco-friendly practices, the impact of pollution for future generations. अब आप ये देखो कि इसके अंदर दोनों बातें हैं कि इम्पैक्ट ऑफ पोल्यूशन की भी बात हो रही है और इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस की भी बात हो रही है। बट ऐसे सिचुएशन के अंदर जब आपके पास पेपर के अंदर ऐसे कन्फ्यूजन हो कि एक कॉम्प्रिहेंशन का पैराग्राफ हो और उसमें से मेन फोकस पूछा गया हो या उसका ऐसा टाइटल कोई पूछा गया हो कि विच हैज़ अ वेरी क्लोज चॉइस, जैसे कि यहाँ पे है कि आप ये देखो कि इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस का भी जिक्र हो रहा है, इम्पैक्ट ऑफ पोल्यूशन का भी जिक्र हो रहा है। और ये आप ये देखें कि इस क्वेश्चन के अंदर मैंने ये चीज़ जानबूझ के की है कि इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस को पहले मेंशन कर दिया, ऑल्दो करेक्ट आंसर जो है वो इम्पैक्ट ऑफ पोल्यूशन है। ऐसी सिचुएशन में कैसे पता चलेगा कि करेक्ट आंसर मैंने ये वाला मार्क करना है, ये वाला मार्क करना है? देखें, जो स्टार्टिंग है ना पैराग्राफ की, जो स्टार्टिंग है पैराग्राफ की, वो आपको हमेशा बताती है कि टॉपिक जो है वो किस पे, टॉपिक टॉपिक का जो या पैराग्राफ का जो फोकस है वो किस बात के ऊपर है। ये तो कंक्लूजन में चला गया ना कि गवर्नमेंट जो है वो कर रही है। वैसे भी ये 2 या 3 या 4 मैक्सिमम लाइंस का ये आपके पास पैराग्राफ होता है। जो टायर 2 की यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके अंदर एनटीएस का टेस्ट हो गया, बैरिया एयर का टेस्ट हो गया, हबीब का आईओबीएम का टेस्ट हो गया, आपका जियाउद्दीन वगैरह के टेस्ट हो गए, तो वहाँ पे कोई बहुत सुपर डिफिकल्ट वोकैबुलरी नहीं होती है इन द आपका जो कॉम्प्रिहेंशन का पैराग्राफ है। कॉन्सिक्वेंसेस, देखो ना, रिसेंटली देयर हैज बीन अ ग्रोइंग अवेयरनेस अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ द पोल्यूशन ऑन द एनवायरनमेंट। अब ये जो सारी की सारी बातें हैं ना, ये इसी इम्पैक्ट का जिक्र है कि आपने अपना जो प्लास्टिक फुटप्रिंट है उसको कम करना है, पानी को बचाना है, इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस को करना है, लॉज बनाए जा रहे हैं। ठीक है, सो इम्पैक्ट ऑफ पोल्यूशन जो है वो इज द राइट आंसर है। अब वो जानबूझ के मैंने यहाँ पे इको फ्रेंडली प्रैक्टिस को पहले टाइप किया। अब स्टूडेंट समझते हैं कि इको फ्रेंडली प्रैक्टिस का जिक्र था, तो ये है। बाकी सारी बातें इसी बात से के साथ लिंक है कि आपने इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट की जो अवेयरनेस है उसको कैसे आपने ग्रो करना है। ये चीज़ है, ये फर्स्ट लाइन के अंदर ये चीज़ मैंशनड है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैंशनड एज एन एक्शन people can take to protect the planet. Avoid using cars, reducing plastic waste, प्लांटिंग मोर ट्रीज, यूजिंग सोलर एनर्जी। अगर आप देखो तो इस पैराग्राफ के अंदर उसने जो आपका प्लास्टिक फुटप्रिंट है उसको मिनिमाइज करने का, रिड्यूस करने का उसने जो है वो मेंशनिंग की हुई है। ऑल्दो ये सारी बातें वैलिड हैं इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट जो है एनवायरमेंट की प्रोटेक्शन के लिए, बट स्टिकिंग टू द इंफॉर्मेशन गिवन इन द पैराग्राफ, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि चाहे इंग्लिश का पोर्शन हो, वर्बल रीजनिंग का पोर्शन हो, लॉजिकल या एनालिटिकल थिंकिंग का पोर्शन हो, तो यू शुड स्टिक टू द इंफॉर्मेशन विच इज गिवन इन द
पैराग्राफ या जो इन्फॉर्मेशन आपको एग्जामिनर ने क्वेश्चन के अंदर दी हुई है। यहाँ पे जिक्र जो था, मेंशनिंग जो थी, वो मेंशन हुआ था रिड्यूसिंग प्लास्टिक वेस्ट। Why are stricter laws being enacted by governments to protect wildlife, to reduce pollution, to boost economy, to improve technology? So to reduce pollution is a very clear answer here. ठीक है, this was an easy one. So another question from the same para. What does the phrase adopt eco-friendly practices mean? So using more technology, reducing environmental harm. यस, मुझे तो ये आंसर लग रहा है, देख लेते हैं। एंगेजिंग इन सोशल वर्क सपोर्टिंग इंडस्ट्री। सो रिड्यूसिंग इन्वायरमेंटल हार्म ही है कि आपने ऐसी प्रैक्टिसेस फॉलो अप करनी है कि जिनका इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट जो है मिनिमम हो, वो इको फ्रेंडली हो, आपके इन्वायरमेंट को डिस्टर्ब ना करें। ठीक है। सो आपने एक नोटिस किया होगा कि लास्ट लेक्चर के अंदर भी जो मेरा पैराग्राफ था वो इसी तरीके का था, जो इन्फॉर्मेशन बेस्ड पैराग्राफ आप इनको कह सकते हो। सो इस तरह के पैराग्राफ्स आजकल इंट्रेंस टेस्ट के अंदर ज़्यादा आ रहे हैं, जिन यूनिवर्सिटीज़ की हम बात कर रहे हैं, जिनको हम अभी टारगेट कर रहे हैं अपने सेशन के अंदर। सो ऐसा पैराग्राफ ही यूजली इस तरह के टॉपिक्स के ऊपर ही होता है, या टेक्नोलॉजी से रिलेटेड टॉपिक्स के ऊपर होता है। So the next para, technological advancements in the past decade have dramatically transformed the way we communicate. Social media platforms, smartphones, and messaging apps have made it easier than ever to stay in touch with friends and family. However, some argue that this has led to a decline in face-to-face interactions and meaningful conversations. While technology offers convenience, it also presents challenges that need to be addressed to maintain ह्यूमन कनेक्शन। राइट। सो इस पैराग्राफ के अंदर बेसिकली टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स की बात कर रहा है। डेकेड, पास्ट डेकेड, डेकेड कहते हैं पीरियड ऑफ 10 ईयर्स को। पीरियड ऑफ 10 ईयर्स इज नोन एज डेकेड। ठीक है। हैव ड्रामेटिकली ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म का मतलब क्या है, चेंज करना है, और बहुत तेजी से तब्दीली की है। ठीक है। ड्रामेटिकली यानी बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ। सो द वे वी कम्युनिकेट, तो कह रहा है कि टेक्नोलॉजी की ऐसी एडवांसमेंट्स आ गई हैं कि पिछले डेकेड के अंदर जो है हमारा जो वे ऑफ कम्युनिकेशन है बहुत ज्यादा चेंज हुआ है। यस, आई टोटली एग्री विद दैट। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, स्मार्टफोन्स एंड मैसेजिंग ऐप्स हैव मेड इट इजियर देन एवर टू स्टे इन टच विद फ्रेंड्स एंड फैमिली। ठीक है। सो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की वजह से, या आपके पास जो मैसेंजर ऐप्स आ गई हैं उसकी वजह से आप फार ऑफ जो एरियाज हैं वहाँ पे भी बैठे हुए लोगों से कम्युनिकेट कर रहे हैं। पीपल हु आर लिविंग इन द अदर साइड ऑफ द वर्ल्ड, आप उनसे भी कम्युनिकेट कर रहे हैं। ठीक है। हाउएवर सम आर्ग्यू दैट, आर्ग्यू का क्या मतलब है, आर्ग्यूमेंट करना, उसका काउंटर जो है वो बात करना। दैट हैज लेड टू अ डिक्लाइन। डिक्लाइन का मतलब क्या है, रिड्यूस करना, रिड्यूस इन फेस टू फेस इंटरेक्शन। यानी इससे क्या हुआ है कि जो हमारी फेस टू फेस मुलाकातें होती थी या मीनिंगफुल कन्वर्सेशन होती थी वो कम हो गई हैं। यस, ये भी एक बात है। ठीक है। सो पीपल दे आर शेयरिंग मीम्स विद वन अनदर। नोटिफिकेशन आया होता है, पता चलता है दोस्त ने, किसी ने मीम भेजा हुआ है, किसी ने कोई जोक भेजा हुआ है, किसी ने वैसे कोई इन्फॉर्मेशन फॉरवर्ड की हुई है। सो मीनिंगफुल कम्युनिकेशन जो है वो कम होती जा रही हैं, और फेस टू फेस इंटरेक्शन भी कम होती जा रही हैं। वेल टेक्नोलॉजी ऑफर्स कन्वीनियंस, कन्वीनियंस जैसे कहते हैं, आसानी को कहते हैं। सो इट ऑल्सो प्रेजेंट challenges that need to be addressed to maintain human connection. So कह रहा है कि although इसने convenience तो provide की है, but ऐसे challenges भी उसने आपको offer किए हैं कि जो address कर रहे हैं कि to maintain the human connection. What is one positive effect of technological advancements mentioned in the passage? So आपने positive effect का बताना. So decline in conversations, no, that is not a positive impact. Easier communication, yes, ये है. Increase नहीं हुआ, decrease हुआ है. फेस टू फेस इंटरेक्शन, दिस इज रॉन्ग। इम्प्रूव्ड हेल्थ, नो, इट्स नॉट इम्प्रूव्ड हेल्थ। ऑल्दो हमारी हेल्थ जो है इसकी वजह से ज़्यादा ख़राब हो रही है कि वी आर गिविंग मोर टाइम टू आवर गैजेट्स। ठीक है। और आई साइड उससे ख़राब हो रही है, हेडेक और इस तरीके के इश्यूज जो है वो लोगों को स्टार्ट हो जाते हैं जब बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम जो है वो डेली के बेसिस पे करते हैं। व्हाट चैलेंजेस एसोसिएटेड विद टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स अकॉर्डिंग टू द पैसेज? सो किस चैलेंज का जिक्र हुआ? डिक्लाइन इन टेक्नोलॉजी, नो, ये तो नहीं है। डिफिकल्टी इन स्टेइंग इन टच, नहीं, ये भी नहीं है। You are remaining more in touch with your friends and families who are living on the other side of the world, who are even living in the far off places. अब if somebody is living in a place जहाँ पे सिग्नल्स कम से कम आते हैं, तो वहाँ पे भी आप लोगों ने इंटरनेट का एक्सेस किया हुआ है। ठीक है। सो डिक्लाइन इन फेस टू फेस इंटरेक्शन, यस, दिस इज द राइट आंसर। लैक ऑफ कन्वीनियंस नहीं है, ऑल्दो कन्वीनियंस उसने कर दिया, चीज़ों को कन्वीनियंट बना दिया, बट डिक्लाइन इन फेस टू फेस इंटरेक्शन इज द challenge due to this. So what does the passage suggest is necessary to maintain human connection? So passage क्या suggest कर रहा है कि human connection maintain करने के लिए क्या जरूरी है? Reducing the use of social media, addressing the challenges of technology, increasing the number of messaging apps, avoiding smartphones. So कहीं पे भी उसने ये नहीं कहा कि आप स्मार्टफोन्स को अवॉइड करें, कहीं पे उसने ये नहीं कहा कि आप सोशल मीडिया को रिड्यूस करें। जो इन्फॉर्मेशन पैराग्राफ में गिवन है वो ये है कि एक इशू जो हमें बहुत नेसेसरी है जिसको करना, कि जो चैलेंजेस हैं इसकी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स की वजह से, जो कम्युनिकेशन रिलेटेड टेक्नोलॉजी है, उनको आपने एड्रेस करना है। यहाँ पे लिखा हुआ है,
लास्ट लाइन के अंदर, वाइल टेक्नोलॉजी ऑफर्स कन्वीनियंस इट ऑल्सो प्रेजेंट्स चैलेंजेस दैट नीड टू बी एड्रेस टू मेंटेन ह्यूमन कनेक्शन। सो अगर बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं ना कि जिनको क्या होता है कि कॉम्प्रिहेंशन के अंदर इशू आता है, तो उन लोगों के लिए, जिन लोगों की इंग्लिश वीक है, उनके लिए एक टिप ये है कि आप बेशक पहले क्वेश्चन को रीड आउट कर लिया करो, फिर पैराग्राफ को रीड आउट करो, फिर दोबारा क्वेश्चन को रीड आउट करो, तो आप ज़्यादा चीज़ें जो है वो कंसीव कर सकते हो, उस पैराग्राफ में से ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग आप कर सकते हो। What is the main idea of the passage? Social media is harmful. Technology has only negative effects. Technology has transformed communication but presents challenges. Yes, this is the right thing कि टेक्नोलॉजी ने कम्युनिकेशन को तो ट्रांसफॉर्म किया है, बट चैलेंजेस जो है वो प्रेजेंट कर रहा है। सो ह्यूमन कनेक्शन कैन नॉट बी मेंटेन, नो दिस इज नॉट द राइट आंसर। सो एनोलॉजीज है, अगेन मैंने पहले भी बताया, एनोलॉजीज के अंदर बहुत ज़्यादा गौर किया करो आप लोग के, जो पहले गिवन आपके पास वर्ड्स हैं उनको आप यूज़ करते हुए आपने जो है ना रिलेशनशिप निकालना है। सो फ्लावर गार्डन, सो ट्री के साथ क्या होगा, ब्रांचेस, फॉरेस्ट, लीफ या फ्रूट, जी विच इज द राइट आंसर? सो द राइट आंसर हेयर इज फॉरेस्ट। वाई? फ्लावर्स जो है वो गार्डन्स के अंदर होते हैं, सो ट्रीज जो हैं वो फॉरेस्ट के अंदर होते हैं। सो ये चीज़ ज़्यादा बेहतर है। सो जल्दी में वहाँ पे ब्रांचेस मार्क नहीं कर देना या लीव्स मार्क नहीं कर देना कि वो उसके पार्ट्स हैं, ठीक है। लॉइन प्राइड, सो प्राइड इज अ कलेक्टिव नाउन, ठीक है। अ ग्रुप ऑफ लाइन इज नोन एज प्राइड, ठीक है। ग्रुप ऑफ वुल्व्स, वुल्व्स का भी मैं ग्रुप बता देता हूँ, समटाइम्स ऐसी भी नॉलेज आती है। वुल्व्स का जो ग्रुप होता है वो पैक कहलाता है। जो ग्रुप ऑफ फिशेज होता है, आपने देखा होगा बहुत सी फिशेज इकट्ठे जो है वो स्विम करती हैं। सो अ ग्रुप ऑफ फिशेज जो है वो स्कूल कहलाता है। फिशेज का जो ग्रुप होता है वो स्कूल कहलाता है। जितने भी ग्रेजिंग एनिमल्स हैं, शीप्स हैं, काउज हैं, गोट्स हैं, ऐसे जितने भी ग्रेजिंग एनिमल्स हैं, उनका जो ग्रुप होता है वो आपके पास हर्ड कहलाएगा, ठीक है। सो वो आपके पास हर्ड कहलाता है। इसी तरीके से अ ग्रुप ऑफ गीज, अ गूज इज, और गूज इज कॉल्ड, गूज तो एक होता है, गीज का जो ग्रुप है दैट इज नोन एज गैगल, ठीक है जी, वो आपके पास गैगल कहलाता है। सो डॉग्स हो गए, वुल्व्स हो गए, इनका जो है ना ये पैक कहलाता है जो ग्रुप है, ठीक है। इनका हाइनास हो गए, ये सारे के सारे जो हैं ये अ पैक ऑफ वुल्व्स, अ पैक ऑफ डॉग्स, अ पैक ऑफ हाइनास कहलाएगा। लॉइन का जो ग्रुप है वो मैंने बता दिया आपको कि प्राइड कहलाता है। फिशेस का जो ग्रुप है वो स्कूल, ग्रेजिंग एनिमल्स का हर्ड, गूज का या गीज का जो है वो गैगल कहलाता है। सो दीज आर वन ऑफ द फ्यू ऑफ दोज हु आर रिपीटेड इन दीज टायर 2 यूनिवर्सिटीज, ठीक है, जिनकी इंग्लिश के लिए हम ये लेक्चर फोकस कर रहे हैं। सो लॉइन प्राइड फिश जो है वो क्या कहलाएगा, फिश जो है वो स्कूल कहलाएगा। सो ऑप्शन बी इज द राइट चॉइस है, ठीक है। सो डॉक्टर पेशेंट, सो डॉक्टर ट्रीट्स अ पेशेंट। So a teacher is working on a student, ठीक है, a teacher is working on the betterment of the student, right? So knife cut, pen, so knife से आप क्या करते करते हो, कट करते हो, पर्पस बताया जा रहा है। पेन से आप राइट करते हो। बहुत से स्टूडेंट्स जो है वो जल्दी से पेन को पेपर के साथ मार कर देते हैं या इंक के साथ मार कर देते हैं, ऐसा नहीं है। सो बर्ड नेस्ट, और बर्ड लिव्स इन अ नेस्ट, अ बी लिव्स इन अ हाइव। तो शहद की मक्खियों का जो घर होता है, जो उनका वो जो है हाइव कहलाता है, ठीक है। सो फुट, शू, हैंड, बहुत इजी है, हैंड के ऊपर ग्लव आएगा। रिंग भी ऑल्दो हाथ पे पहना जाता है, ब्रेसलेट भी कलाई पे पहना जाता है आपके जो हाथ की है, लेकिन ग्लव की बात हो रही है क्योंकि फुट शू जो है वो प्रोटेक्टिव गियर है। सो हैंड के लिए प्रोटेक्टिव गियर ग्लव है, प्लस उसको कंप्लीटली कवर कर रहा है। सो रिंग एंड ब्रेसलेट आर नॉट फॉर प्रोटेक्शन, और नीदर दे आर कवरिंग इट अप कंप्लीटली। सन, डे, मून, नाइट, ये पहले भी रिपीट हुआ है। सो कमिंग आउट टू दिस एक्टिव पैसिव, ठीक है। सो एक्टिव पैसिव इन द लास्ट लेक्चर आई हैव ऑल्सो एक्सप्लेन कि आपने क्या करना है कि सब्जेक्ट को आपने ऑब्जेक्ट बना देना है, और ऑब्जेक्ट को जो है वो आपने सब्जेक्ट बना देना। तो जो हमारा आपका ऑब्जेक्ट है ये स्टार्ट में चला जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा। सो इट विल बी अ लेटर, अ लेटर राइट्स है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, अ लेटर इज, सो आगे फिर आएगा रिटन, रिटन एंड शी है, सो हर में चेंज हो जाएगा, अ लेटर इज रिटन बाय हर। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, दे आर प्लेइंग फुटबॉल। सो लास्ट लेक्चर में भी मैंने बताया था कि जब भी आपके पास प्लेइंग होगा, आईएनजी होगा, तो आपने बीइंग लगाना होता है। सो फुटबॉल, फुटबॉल स्टार्ट में आ गया, सब्जेक्ट बन गया। अब फुटबॉल तो सिंगुलर है ना, दे तो प्लूरल था इसलिए आर था। सो फुटबॉल इज बीइंग आएगा, आईएनजी जहां पे भी इज बीइंग, प्ले आगे आएगा आपके पास थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इज बीइंग प्लेड बाय देम, football is being played by them. So moving on to the next one, the teacher gave us homework, ठीक है। So homework will come in the beginning. So homework is, अब होमवर्क, होमवर्क जो है वो सिंगुलर है। So homework is, सॉरी इज कह गया हूँ, गेव है।
सो इसकी जगह पे यहाँ पे वॉज आएगा, होमवर्क वॉज गिवन, गिवन गेव से गिवन हो गया, थर्ड फॉर्म ऑफ गिवन टू अस, ठीक है, गिवन टू अस बाय द टीचर. सो सम स्टूडेंट्स write it like homework was given by the teacher to us. No, that is not correct. ठीक है, the teacher, ये जो है पैसिव में लास्ट में चला जाएगा, ठीक है. सो बहुत से बच्चे इसको यूं भी मेंशन करते हैं कि होमवर्क वाज गिवन बाय द टीचर टू अस. नो, सो होमवर्क वाज गिवन टू अस बाय द टीचर. सो इस चीज को स्टूडेंट्स आप लोगों ने अवॉइड करना है. शी विल कंप्लीट द प्रोजेक्ट, वेरी इजी, एंड आई थिंक सो इट्स रिपीटेड फ्रॉम द लास्ट लेक्चर एज वेल. ठीक है, द प्रोजेक्ट विल बी कंप्लीटेड बाय हर. विल क्या है, विल के साथ फिर आगे बी आ जाएगा, बी कंप्लीटेड बाय हर. सो रिपीट हो रहे हैं, उसी तरह के हैं. द कंपनी डिजाइन न्यू प्रोडक्ट्स, न्यू प्रोडक्ट्स क्या होगा, आर डिजाइंड बाय द कंपनी. सो आर बीइंग नहीं होगा. सो एक स्टूडेंट जो थे उन्होंने मुझे कहा कि जी आप यहाँ पे आर बीइंग क्यों नहीं लगा रहे. सो बीइंग वहां पे आएगा जहाँ पे आई एन जी है. सो न्यू प्रोडक्ट्स आर डिजाइंड बाय द कंपनी, सिंपल रहेगा. द कैट चेज द माउस, रिपीटेड फ्रॉम द पास्ट पेपर. I have seen this exact sentence in the NTS NAT test. I have seen this exact sentence in एयर का टेस्ट, बैरिया का टेस्ट में मैंने इसको देखा हुआ है. मैंने इसको काफ़ी जगह पे इस सेंटेंस को देखा हुआ है. सो द कैट चेज द माउस, द माउस वॉज आएगा क्योंकि चेज्ड है ना, वॉज चेज्ड बाय द कैट. सो फिर ऑप्शन देख लेना कौन सा इसमें से करेक्ट है. ठीक है, सो मैंने आंसर बता दिया. सो मूविंग ऑन टू नरेशंस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट की बात करते हैं. ही सेड आई विल कम टुमारो. ठीक है, सो ही सेड है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा, ही बता रहा है, सो इट विल बी कन्वर्टेड इनटू ही सेड दैट ही विल चेंज इनटू वुड, बिकॉज व्हाई देयर इज सेड हियर वुड कम द नेक्स्ट डे. सो मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि टुमारो को आपने द नेक्स्ट डे लिखना है, और यस्टरडे को आपने द डे बिफोर टुडे लिखना है. सो शी सेड आई एम रीडिंग अ बुक, she said that she was reading a book. So बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन के जैसा है, बट कॉन्टिन्यूटी है यहाँ पे. सो कॉन्टिन्यूटी मेंटेन रहेगी. सेट की वजह से एम विल बी चेंज इनटू was. वाई was क्योंकि सिंगुलर है, शी है, ठीक है. सो ही शी इट के साथ जो है वो was आएगा. सो ही आस्क्ड वेयर आर यू गोइंग. सो क्वेश्चन मार्क बेस्ड है, मैंने आपको पहले भी बताया. वेयर, विच, whom, हु, उनके साथ वो चीज रिटेन रहती है. सो और डैड वहां पे यूज नहीं होता है. सो आई हैव डिस्कस दिस थिंग इन द लास्ट लेक्चर एज वेल. ही आस्क्ड वेयर आई वाज गोइंग. ठीक है, वाज में क्यों चेंज हुआ है, अगेन यहाँ पे शुरू में आस्क्ड है, सो इस वजह से होगा. सो डू है. सो आई हैव टोल्ड यू इन द लास्ट लेक्चर कि डू वाले जो हैं वो उसी तरीके से रहेंगे, और डेट जो है वो इफ के अंदर जो है वो चेंज हो जाता है. सो द टीचर सेड डू योर होमवर्क, द टीचर टोल्ड अस टू डू ऑर होमवर्क हो जाएगा. ठीक है, योर और में भी चेंज हो सकता है यहाँ पे. और क्योंकि यहाँ पे अस मैंने लगा दिया, टोल्ड अस है, डू और होमवर्क. सो आप इसको द टीचर टोल्ड मी टू डू माई होमवर्क में भी कन्वर्ट ये हो सकता था. सो यू हैव टू लुक इनटू द चॉइसेस. He said I have completed the task. He said I have, had में चला जाएगा. So he said that he had completed the task. So करवा देता हूँ, आज के लेक्चर में नहीं था हुआ. He said if I finished my work. He asked if I finished my work. Sorry. सो अगेन इसके अंदर भी एक्सक्लेमेटरी वाले मिस्ड हैं. मैंने उनके बारे में बताया था कि अलास आएगा या हुर्रा आएगा. सो यू हैव टू राइट डाउन दैट फीलिंग ऑफ सॉरो है या फीलिंग ऑफ जॉयनेस है. सो एक्सक्लेम ही या शी जो भी वो करेगा. सो ही एक्सक्लेम विद सॉरो या ही एक्सक्लेम विद जॉय आपने साथ मेंशन करना है. और यूनिवर्सल ट्रूथ्स जो है वो चेंज नहीं होते. अगर एक माय फादर सेड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, सो वो वही रहेगा. सो माय फादर टोल्ड दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी. तो आगे आपने उसको वॉज में चेंज नहीं करना है. ठीक है, यूनिवर्सल ट्रूथ्स हैं, दे रिमेन सेम. एंटोनिम्स हैं कंपलसरी, वेरी इजी, ऑप्शनल आ जाएगा इसमें से. पहले ही राइट चॉइस मुझे नजर आ गई. सो नेक्स्ट ऑप्टिमिस्टिक, ये मैंने इसलिए बार बार रिपीट किया हुआ है कि इसको मैंने बहुत दफा देखा है. सो लोग इसको यूजुअली गलत कर जाते हैं. शायद ये रीजन है कि यूनिवर्सिटीज जो हैं वो इसको अडॉप्ट कर रही हैं अपने टेस्ट के अंदर इस वर्ड को. सो ऑप्टिमिस्टिक इज बीइंग पॉजिटिव रिलेटेड टू समथिंग, या कोई बात है उससे रिलेटेड आपका का बड़ा माइंड जो है वो ओपन है. पेसिमिस्टिक जो है वो नेगेटिविटी को कहते हैं. स्टेल
उर्दू में आप किसी ऐसी चीज़ को कहते हैं जो पुरानी हो चुकी होती है, ऐसी फूड जो कि पहले बनाई हुई है आपने, सो इसका फ्रेश हो जाएगा। सो वेरी इजी, एंटोनिम्स ही बताने हैं ना इसके। सो कंसील इज समथिंग विच इज हिडन, सो इसका रिवील हो जाएगा। सो हाइड, कवर, कीप, दे और ऑल सेम। सो कंसील का मीनिंग क्या है? छुपा हुआ, हिडन, ठीक है। सो इफ एनीबॉडी हैज इशू विद द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड, सो हिडन जो है वो इसका मतलब है। सो नेक्स्ट इज डेंस। डेंस किसी ऐसी चीज को कहते हैं जो बहुत ज्यादा पॉपुलेटेड होती है, एक जगह पे बहुत ज्यादा चीजें होती हैं। सो डेंस मीन्स थिक, ठीक है। सो इसका ऑपोजिट हो जाएगा थिन। ऑल्दो कॉम्पैक्ट भी यही है, बट कॉम्पैक्ट रिडक्शन में आता है, थिन तो बिल्कुल ही ज्यादा इंटेंसिटी उसकी कम है। सो डेंस का बिल्कुल ऑपोजिट जो है वो थिन बनेगा। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज सिनोनिम्स। सिनोनिम्स के अंदर आपने क्या करना है? अबंडेंट है, अबंडेंट इज समथिंग जो आपके पास बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा तादाद में है, बहुत ज्यादा प्लेंटी है। सो प्लेंटीफुल इज द आंसर हियर। सो इसमें से देख लीजिएगा आप लोग। सो एमिकेबल, एमिकेबल इज समथिंग जो जिसका बड़ा ही वेलकमिंग सा एटीट्यूड होता है, ठीक है। अक्सर हम लोग लॉ की लैंग्वेज में यूज करते हैं कि वी शुड बी रिजॉल्विंग दिस मैटर एमिकेबली। सो एमिकेबली मीन्स कि किसी चीज को मिल बैठ के बातचीत से तय कर लिया जाए, अच्छे तरीके से तय कर लिया जाए। सो यहाँ पे आपने ये याद रखना है कि इसका मीनिंग क्या है। इसका मीनिंग जो है वो फ्रेंडली। हॉस्टाइल किसी के ऐसे एटीट्यूड होता है कि जो कि थोड़ा सा रूड होता है, बहुत ज़्यादा वेलकमिंग नहीं होता। डिसएग्रीएबल, आर्गुमेंटेटिव हो सकता है। रूड तो आपको पता है कि वैसे ही ऐसा कि जिसका बहुत ही ज़्यादा ऐसा बिहेवियर हो जो कि अनफ्रेंडली हो। सो कैंडिड, कैंडिड कोई ऐसी चीज़ होती है कि जो जैसे है उसको वैसे ही प्रेजेंट किया जाता है। अनएक्टेड होती है, ठीक है। कोई एक्टिंग उसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होती, कोई स्क्रिप्टेड नहीं होती, अनस्क्रिप्टेड होती है, ठीक है। सो उस चीज को आप जो है ना वो अनस्क्रिप्टेड होती है। सो स्पेलिंग करेक्ट कर लें। सो अनस्क्रिप्टेड होती है ये, ठीक है। सो अनस्क्रिप्टेड यानी पहले से किसी ने उसका स्क्रिप्ट नहीं बनाया हुआ होता। सो अनस्क्रिप्टेड आपके पास होता है। सो अनएक्टेड और फिर ये अनस्क्रिप्टेड। सो जो चीज जैसे है वैसे। सो सिक्रेटिव के अंदर जारी बात है, आप चीजों को छुपा रहे हैं। रिजर्व यानी वो स्पेसिफिकली किसी फॉर्मल, जब आप फॉर्मल होते हैं तो बहुत सी चीजों को आप डिफरेंट तरीके से ऐड करते हैं। सो कैंडिड मींस ऑनेस्ट। सो डिलीजेंट, डिलीजेंट इज समबडी हु इज वेरी, आप ये कह सकते हो कि जो केयरफुल होता है, बहुत ज्यादा चाको चौबंद होता है। सो यहाँ पे जो वर्ड उससे रिलेटेड बनता है वो हार्ड वर्किंग है। सो इफ यू आर डिलीजेंट, सो यू विल वर्क डिलीजेंटली यानी हार्ड वर्किंगली। मलेशियस, मलेशियस इज समथिंग, ठीक है, कि जो आप ये कह सकते हो कि जिसकी उर्दू में आप ये कहोगे कि विच इज, जो कि खतरनाक चीज़ है, डेंजरस चीज़ है। या अगर आप किसी पर्सन के बारे में कहते हैं कि ये एज मलेशियस इंटेंशंस, तो मलेशियस इंटेंशन का मतलब है कि उसकी नीयत में खोट है, असल में वो आपको नुकसान पहुंचाना चाहता है, आपका नुकसान करना चाहता है। सो मलेशियस मीन्स हार्मफुल, राइट। सो करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब करने, ऐड अप करने हैं। लास्ट लेक्चर में काफ़ी हद तक हमने ये प्रैक्टिस किए थे। सो दे आर सम इजी वन। सो मैं इनको थोड़ा सा स्किप कर रहा हूँ, आई विल अपलोड इट। आप इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आगे आगे प्रपोजिशंस हैं इसके अंदर, दे आर इजी एज वेल। सो यू गाइज हैव टू प्रैक्टिस दिस वन अगेन। यहाँ पे फिर थोड़ी सी एनोलॉजीज हैं, इनको देख लेते हैं। चलें, बुक, लाइब्रेरी, मनी, ठीक है। बुक्स में क्या, कहाँ होती है? लाइब्रेरी में होती है। मनी इज प्लेस्ड इन द बैंक, राइट। सो वॉलेट नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है, बैंक होगा क्योंकि एक बिल्डिंग की वहाँ पे बात हो रही है। वाटर, थर्स्ट, फूड, हंगर। सो बर्ड, विंग, फिश के क्या होते हैं? फिन्स होते हैं, स्केल्स नहीं होते। समटाइम्स ना फिश के साथ स्केल्स होता है, स्केल तो उसकी पूरी बॉडी पे हैं, वो आ जाते हैं, बट Like, comment, and subscribe.